श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो वासुदेवाय। हरि ओम नमो वासुदेवाय। हरि ओम नमो वासुदेवाय। हम भागवत रहस्य श्री डोंगरे जी महाराज के प्रवचनों पे आधारित पढ़ रहे हैं। उसका प्रथम अध्याय है भागवत महात्मा। तो आज वो हम लोग श्रवण करते हैं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, वह सच्चिदानंद रूप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हम सब वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ते हेतवे ताप्ताविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित अर्थात ज्ञान तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकट है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी में, धन संपत्ति आदि में आनंद को खोजता है। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है, आनंद तो हमारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किसी प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दुख में दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से वही बनकर दही मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र है, फिर भी उनका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, फिर भी वह ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से उसे आनंद नहीं मिलता है। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। नास्तिक अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार के तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद कि जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाता है। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत्य, चित्त और आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित्त रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में नहीं है। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है,
अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में सब स्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार का भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भान ही नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा का दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा के दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। 1. स्वप्न में भगवान की झांकी, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो, यह हुआ मध्यम दर्शन। और ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह है उत्तम दर्शन। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर ऐसे जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ईश्वर में बनता है, तभी इसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा गया है। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, क्योंकि ये अनंत है। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं वहीं भगवान स्वरूप का अनुभव करते। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है, इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को अपने स्वरूप में श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है।
श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करती हैं। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं, मैं ही कृष्ण हूँ। अपने प्यारे श्री कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्ण में बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है, वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अंदर परमात्मा का दर्शन होता है, अपने अंदर जिस परमात्मा दिख जाते हैं, उसके बाद वह जीव ईश्वर से कभी अलग नहीं रह सकता। वह ईश्वर में मिल जाता है। यही भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर सब अपने स्वरूप का दान करते हैं, तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। केवल नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में ही है। नर नारायण का अश है। नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसमें मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों में अनेक उपाय कहे गए हैं, जैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। उपनिषदों में ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्य के जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान का बुनियाद ही है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना अति कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया और पिता से कहा, आप पिता नहीं और मैं पुत्र नहीं। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारणपण सुपारी भी छोड़ नहीं सकते हैं, वे काम, क्रोध, लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे। मनुष्य को तो कुछ करना है और कुछ छोड़ना नहीं है। परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। किंतु सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ है ही नहीं। वेद के 4 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। अरण्य में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें अरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलास में रहने वालों का उपनिषदों में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों से ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके व्यास जी से श्रीमद् भागवत की रचना की। उपनिषदों का बताया मार्ग अपने जैसे के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान, सुपारी, चाय नहीं छोड़ सकते, जो 2-4 घंटे कथा में बैठे तो भी नशावर की डब्बी छोड़ नहीं सकते, वे काम क्रोधी विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे। काम सुख का उपभोग करते हैं, वे योगा अभ्यास भला कैसे करेंगे। भोगी अगर योगी होना जाएगा तो वो रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वह नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वह योगी बनता है।
और भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वह आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उपकार करने के लिए की गई। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश ना होना, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। सामान्य जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निर्वृत्त हो जाता है तो उसके मन में प्रवृत्ति के ही विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, गोपियां घर का काम करती थी। उन्होंने साधर्म का त्याग नहीं किया, वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही भगवान के दर्शन हुए हैं। गोपियां यह मानती थी कि जहां हम जाती हैं हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। ब्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था और वे नंद बाबा को कहने लगे कि नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, इसे मस्तक पर चढ़ाता हूं। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियां सब में श्री भगवान का दर्शन करती हैं और कहती हैं इस वृक्ष में, लता में, फूल में मुझे मेरे प्रभु दिखते हैं। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर तो जाता ही नहीं है। ऐसे गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने व्यवहार में रहो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु मन में रखना पाप है। सबको साधन होने की जरूरत नहीं, सबको साधु होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों के प्रेम लक्षण भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है, श्री कृष्ण रूप बनी है। इस प्रकार श्री कृष्ण में मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इस भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत अपने प्रत्येक व्यवहार को ही भक्ति में बना देगा। भगवान, व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करा देगा। आपको घर में वही आनंद मिलेगा जो योगी मन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसे आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकेगा। इसलिए भगवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्रीमद् भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। भगवान का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में ही हो सकती है ऐसा नहीं है। भक्ति तो जहां भी बैठे जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश काल की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के काल और भाग के काल ऐसे जो भेद रखना नहीं चाहिए। भक्ति सतत करो अर्थात निरंतर करो।
चौबीसों घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। ईश्वर का हमेशा ध्यान रखो। सदा सावधान रहो कि माया के से संबंध ना हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वापिस पहुंचे तो फिर बंधन में पद गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ, परंतु इसे टिकाए ना रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव को जो क्रिया कराता है ईश्वर के लिए करता है, तो उसके प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, और जिससे भक्ति मन से नहीं होती उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में ही तन में रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं, और उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर का आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, वो ही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है, भगवान कैसे हैं। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कुर्मावतार, बराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसीलिए तो भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ? वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देता है, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसकी सहायता दी है, उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब दुख में थे तब श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन में बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए प्रयत्न करता है, दुख सहता है। उससे भी वह कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा कभी विचार करो। आज अभी ही ऐसा निश्चय करो कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आए। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नमाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नमाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। और वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदना करने से सारे पाप ताप का नाश हो जाता है।
निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से वंदना करो। हृदय में वंदन करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो, श्री ठाकुर जी की वंदना प्रेम से करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है, पर इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह परमात्मा को वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही अगर पत्नी ना हो, अपने बालक से पूछता है तेरी माँ कहाँ गई है, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है, वह बाहर गई तो तू बैठ के राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो, मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। यह जीव जो प्रेम से परमात्मा को प्रणाम करे तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ ना करे, इतना तो करे कि बारंबार श्री परमात्मा की वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है, बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करे तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया, क्या मैं उसके योग्य हूं? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, फिर भी आपने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु ने जीव को अधिक दे रखा है। नाथ, आपके अनंत उपकार मुझ पर है। वंदना करो, करने से भी अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो पौंड्राक की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भगवान का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति की गई है। नमामि हरि परमम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है श्री राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अपूर्ण करने के पश्चात कुछ अगठित कार्य या विचार ना किया जाए। पढ़ने और विचारने से अधिक श्रेष्ठ है आचरण में लाना। वेदों को अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्रों का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यही बात श्रीमद् भागवत में बताई गई है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? हमें परीक्षित जी जैसा श्रोता बनना चाहिए। वक्ता भी श्री सुखदेव जी जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया, जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात
श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ ऐसा जीव। परीक्षित की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत में एकादश स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता है। सप्ताह में केवल 7 दिन है। इन 7 दिनों में किसी एक दिन यह काल अवश्य डसेगा। जो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता है ही। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ही नहीं है, ब्रह्मा जी को भी मृत्यु का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु की सिर पर पांव रखकर स्वर्ग को चले गए। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। जो भागवत का आश्रय लेता है वह निर्भय हो जाता है। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल ही है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरे बालक अब योग्य बने हैं, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता है, उसका मृत्यु मंगलमय होता है। जो जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, इसे से उसका जीवन बिगड़ता है। और मरण में मनुष्य को जो घबराहट होती है, वह काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं, वह डरता तब है जब पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे को बह रखते हैं। मुनीम सेठ का रखता है, कारकुन अधिकारी का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसीलिए वह दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, और ऐसे परमात्मा को सदा अपने पास रखना है। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है, तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर ही फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है। मृत्यु के भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं, इसलिए मृत्यु का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है, अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो इससे पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। मनुष्य को किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। जो काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन ही जीता है, वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है, वह काल का भी मार नहीं खाता। काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम में गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु का कारण दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान रहता है, उतना पुण्य करने में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठा होगी।
ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित्त होकर वह करता है और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में भी जी घबराता है, उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। तब वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य और तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी कभी नहीं करता। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, उसी प्रकार धीरे धीरे से मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए थे, उनका तुमने क्या किया? इस हिसाब से में जो गड़बड़ होगी तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वो ठाकुर जी को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग हिसाबी बुक बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। एक वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने जो हमें दिया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, जो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। वैराग्य के विचार के लिए रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत अवश्य है। श्री भगवान शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में संभाव जागता है, अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहां संभाव जागे उसी का नाम शमशान है। संभाव का अर्थ है संभाव का अभाव, असम भाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक साधन दैन्य है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग महाप्रभु जगदीश में सधे समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत का कथा सुनो तो अन्यास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वो है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वेद भगवान तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निस्संदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपक्व, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निस्संदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह भी आस्तिक बन जाएगा। श्री सुखदेव जी जैसे आत्मराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण में मस्त बने हैं, पागल बने। सिद्ध आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा।
भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अपधर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा हुआ है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग से कैसे कैसे